पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वट सावित्री व्रत पर करें ये खास उपाय। अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और खुशहाली के लिए सुहागिनें हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर वट सावित्री व्रत करती है। हर विवाहिता के लिए करवा चौथ की तरह ये व्रत बहुत खास होता है। इस दौरान महिलाएं निर्जल व्रत कर पति की दीर्घायु की कामना करती है। पति की लंबी उम्र, तरक्की व सफलता के लिए हर सुहागिन महिला पूजा पाठ करती है। ईश्वर से सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए महिलाएं कई उपवास भी रखती हैं। उन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद ही खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए सभी नियमों का पालन करती है। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास रखती है। व्रत रखने के साथ साथ सुहागिनें वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की भी नियमानुसार पूजा करती हैं। माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुख्य रूप से इस पर्व को उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के अलावा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इस दौरान कुछ उपायों को करने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जो भी महिलाएं वट सावित्री व्रत करती है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए जान लीजिए कि पहली बार वट सावित्री के व्रत में किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ऐसे में आइए इन उपायों के बारे में जान लेते हैं। कब है वट सावित्री व्रत 2024? पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर रखा जाता है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 5 जून शाम 7:54 से शुरू हो रही है। इसका समापन 6 जून की शाम 6:07 पर होगा। उद्या तिथि के अनुसार व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। वट सावित्री के दिन करें ये उपाय। 1. सुबह स्नान के बाद लाल साड़ी पहनें, दुल्हन की तरह श्रृंगार करें। शुभ मुहूर्त में वट वृक्ष के पास सफाई कर गंगाजल छिड़कें। बांस की 2 टोकरी में सप्तधान रखें। पहली टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति और दूसरी में सावित्री सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें। पूजा में वट वृक्ष के जड़ में जल, कच्चा दूध अर्पित करें। चावल के आटे का पीठा लगाएं। रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी, फूल, फल, बताशे आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं। 2 वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत या कलावा लपेटें। कथा पढ़ें। इसके बाद सुहागिनों को श्रृंगार सामग्री, फल, अनाज का दान करें। वट सावित्री व्रत का पारण 11 भीगे चने खाकर करना चाहिए। 3. वट सावित्री वाले दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करना शुभ होता है। माना जाता है कि इससे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 बार परिक्रमा लगाने के बाद गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। 4. यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, तो इस दिन बरगद के पेड़ की पत्ती के साथ 21 परिक्रमा लगानी चाहिए। इसके अलावा बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। इस दीपक से काजल बना लें। बाद में इस काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर अलमारी में रख दें। 5. हर व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि चाहता है। ऐसे में आप वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र शन शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 6. यदि आपके परिवार में हमेशा झगड़ा बना रहता है तो प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। इससे पारिवारिक झगड़े खत्म होते हैं। 7. वट सावित्री वाले दिन आप धन की देवी मां लक्ष्मी को 11 कौड़ियां अर्पित करें। साथ ही इन पर हल्दी से तिलक लगाएं। अगले दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान या तिजोरी में रख दें।
माना जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन महिलाएं पति के साथ व्रत रखें, दोनों साथ में चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दें। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याओं का निवारण होता है। 8 वट सावित्री व्रत के दिन 8 बूंदी के लड्डू बनाएं और फिर एक काली गाय को वो लड्डू खिलाएं। इसके बाद काली गाय की 11 परिक्रमा लगाएं और फिर सिर के ऊपर से 8 बार झाड़ दें। ऐसा करने से लगी हुई बुरी नजर उतर जाएगी। अगर आप पति के साथ काली गाय को लड्डू खिलाकर परिक्रमा लगाएं तो यह और भी अच्छा रहेगा। 9 वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करने से ग्रह दोष दूर होता है। इसके अलावा अगर बरगद के पेड़ की 11 परिक्रमा लगाने के बाद 3 जीव यानी कि गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन कराया जाए तो इससे ग्रह शांत होते हैं, ग्रहों की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है, ग्रहों के प्रभाव से शुभता प्राप्त होने लगती है। 10 वट सावित्री व्रत के दिन वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए और दाम्पत्य जीवन का तनाव दूर करने के लिए बरगद के पेड़ की पति के साथ 21 परिक्रमा लगानी चाहिए। इसके अलावा बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर उसमें से काजल उपाड़ लें और फिर उस काजल को बरगद के पत्ते में लपेटकर बेडरूम की अलमारी में रखें। 11 वट सावित्री के दिन काले चने का दान करना चाहिए। इस दिन 2.5 किलो काले चने का दान करना चाहिए। यदि आप इतना न कर पाएं तो 1.25 किलो काले चने का दान जरूर करें। इसके अलावा वट सावित्री के दिन किसी सूने स्थान पर या मंदिर के पास जाकर पीपल का वृक्ष लगाएं। इस उपाय को करने से शनि की कृपा प्राप्त होगी। 12 वट सावित्री के दिन अमावस्या तिथि होने के चलते और शनि जयंती के चलते पुरुषों को इस दिन पीपल के पेड़ की कम से कम 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और महिलाएं 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके लिए लाल कच्चा सूत पीपल के पेड़ में लपेटें। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 13 इस दिन वट वृक्ष की जड़ को दूध से सींचें और आशीर्वाद के रूप में महिलाएं अपने बालों में वट वृक्ष के पत्ते आशीर्वाद के रूप में अपने सिर पर लगाएं। वट सावित्री के दिन किसी भूखे और गरीब व्यक्ति को बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर खीर का भोजन कराएं। शिव पुराण में बताया गया है कि इस उपाय से धन समृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वट सावित्री के दिन हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप और हवन कराएं। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और आयु भी लंबी होती है। 14 यदि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से अपनी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है तो ऐसे में उस व्यक्ति को शनि जयंती या वट सावित्री व्रत वाले दिन किसी सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदकर उसमें काला सुरमा डाल देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति की आर्थिक परेशानियां दूर होंगी, साथ ही धन योग भी बनेंगे। 15 सुख समृद्धि की कामना रखने वाले लोगों तो वट सावित्री व्रत वाले दिन सुबह सुबह पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए शनि मंत्र शन शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और धन प्राप्ति के मार्ग सुगम होंगे। 16 यदि कोई व्यक्ति अपने घर के पारिवारिक झगड़ों से परेशान है तो ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान कर उनकी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही घर के पारिवारिक झगड़े और कलह खत्म होती है। 17 यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसकी बीमारी का पता भी नहीं चल पा रहा है तो ऐसे में अमावस्या की रात को सोते समय बरगद की जड़ मरीज के सिरहाने तकिए के नीचे रख देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा। नोट: उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।